उस कंपनी ओनर को अपने ऑफिस में बुलाया और उस पे साइन करवाए थे कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर मतलब जो ना इस समस्या का सेटलमेंट कर दूंगा, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं साहब। इसके अतिरिक्त अब वहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर जो कह रहे हैं हम जो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम हमारा भी शेयर है, लेकिन उस कंपनी आपको कुछ हुआ नहीं है, आपसे बातें वो अजमेर, जयपुर, लुधियाना, अम्बाला, सोना, गुड़गांव, मतलब कहाँ बताऊँ इतना फ्रॉड आदमी है, इतना शातिर आदमी है जो पकड़ में नहीं आ रहा साहब। नीरव मोदी भी आ गया, मेहुल चोकसी भी आ गया, विजय माल्या भी आ गए, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या ये मतलब गैर हिसाब से संबंधित है। इसमें जो शिकायत करता है शिवदत्त, सुशील, रमेश कुमार, कृष्ण कुमार, इन्होंने शिकायत रखी है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1-4 हिसार दुकान जिसमें लिखा है कि अरेना सुख कनाट प्लेस प्रोजेक्ट सेक्टर 25 रायपुर रोड हिसार में हम काफी लोगों की दुकानें एससीओ हैं जो कि हमने सन 2011-12 में खरीदी थी। आज तक हम में से किसी को भी ना तो दुकान का और ना ही एससीओ का कोई कब्जा दिया गया है और ना ही हम में से किसी को भी दुकान की कोई प्रॉपर साइट बताई गई है, जबकि हम उस कंपनी को करोड़ों रुपए जमा करवा चुके हैं। कंपनी का प्रोजेक्ट मालिक ना तो समय पर हरियाणा सरकार की फीस भरता है और ना ही प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करता है। प्रोजेक्ट मालिक लंबे समय से यहाँ हिसार में आता भी नहीं है। इसके विरुद्ध FIR नंबर 11-12 सदर थाना हिसार में दर्ज करवा दी जा चुकी है, जिसके बारे में हमें आज तक कुछ भी नहीं बताया गया। उक्त बिल्डर्स का तो गिरोह है, वह हिसार में लगभग 180 से 190 लोगों के करोड़ों रुपए डकार कर भाग चुका है। अंत में प्रार्थी ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग की है। जी प्लीज शिकायतकर्ता आगे आ जाएंगे और जिला नगर योजना कार्यालय से कोई अधिकारी कर्मचारी प्लीज। जी प्लीज। आप हमारी बात पूरी सुन लेना। हमें 12 साल हो गए, मैं अकेला नहीं, लगभग 250 आदमी, 250 फैमिली इसमें सफर है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि गोल्ड सुख कंपनी के मालिक ने DGTC से लाइसेंस लेके सेक्टर 25 रायपुर रोड पर एक कॉमर्शियल कॉलोनी का निर्माण शुरू किया था, जिसका पोजीशन 2014 में देना था। निर्माण के दौरान 420 दुकानों में से उसने 173 के आसपास दुकानें बेच दी, जिसका 75 से 80% पैसा वो प्राप्त करके वसूल करके दुकान की कीमत का और जो काम बीच में छोड़ के चला गया। हम उससे गुड़गांव दिल्ली जाके 4-5 बार मिले। जब उसने दोबारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो हमने फिर जो है ना FIR लोड मतलब मिलकर FIR लोड कराई, जो के अंदर सेक्शन 420, 406, 120 के तहत मतलब दर्ज। उसके बाद साहब मैं स्वयं वर्तमान SP साहब नहीं, इनसे पहले जो सारण साहब थे उन तक ADGP साहब, ASP साहब और SP साहब से कई बार मैं मिला हूँ। उसका बाकायदा डेट वाइज कंप्लेंट नंबर और रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन समस्या का समाधान साहब नहीं। इसके अतिरिक्त 12/9/22 को साहब STP साहब ने CM विंडो की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उस कंपनी ओनर को अपने ऑफिस में बुलाया था और उस पर साइन करवाए थे कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर मतलब जो है ना इस समस्या का सेटलमेंट कर दूंगा, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं साहब। इसके अतिरिक्त अब वहां पर कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर जो कह रहे हैं कि हम जो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा भी शेयर है और हमारा भी इसमें मालिकाना हक है। अब हम इसको हम बनाएंगे, हमें ना तो वहां जाने देते, ना हमें यूं पता वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका अभिप्राय ये है कि वो एक बार
हुड्डा ने वहाँ पे डिस्प्ले शोरूम मतलब जो है ना निकाले थे उस रोड पे, और उनकी कीमत थी 12-12, 13-13, 14-14 करोड़ रुपया निकाली थी। अर्थात वहाँ उस साइड के रेट बढ़ गए तो उन्होंने कुछ एक मतलब डीलरों ने वहाँ दुकानें मतलब आपस में खरीद के, और कुछ जो मेन जो ओनर था उससे खरीद के और कहने लगे कि भाई हम जो है इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जबकि कानून के हिसाब से वो विधिवत ढंग से अगर बनाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो चीज ही नहीं है वहां पे। सर उन्होंने क्या किया कि साइट पे एक बार तो रोड बना दिया बिना एचएसडीपी की परमिशन के, वो जब शिकायत हुई तो वो छुड़वाया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो, उन्होंने इसके अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट पे कंपनी का ऑफिस बनवा दिया। जब उसकी शिकायत हुई उसको तुड़वाया गया। तो इसके बाद साहब एचएसडीपी द्वारा 0065 भी मतलब उसके अगेंस्ट एफआईआर लोड हुई, उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी वो इतना साथी इंसान है कि उसने, ये देखो रिकॉर्ड में है, 50 कंपनियां चलाई हुई हैं, और जिसमें से एक गुड़गावा की जो गोल्ड सुक है वो तो कामयाब है, और सारी की सारी इसी तरह है। यहाँ मतलब कॉलोनी या कोई मतलब साइट लॉन्च किया, यहाँ से पैसा इकट्ठा किया, फिर आगे चला गया, वो रोकते रहे, फिर वहां से किया, फिर वो अजमेर, जयपुर, लुधियाना, अम्बाला, सोना, गुड़गावा, मतलब कहाँ कहाँ बताऊं इसका। इतना फ्रॉड आदमी है, इतना शातिर आदमी है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा। साहब नीरव मोदी भी आ गया, मेहुल चोकसी भी आ गया, विजय माल्या भी आ गया, इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या ये मतलब गृह मंत्री जी का पीछा? सब क्या करें, हम दुखी हैं। अच्छा ठीक है साहब, राजनीति मैं 2012 में एक शिक्षक के पद से रिटायर हुआ था। सारी उम्र ईमानदारी से काम किया तो आप सवाल कैसे बोल रहे? सब इच्छा हो गया, सब दुखी हो गए थे बिल्कुल। ये दुखी हो गया तो दूसरे काम लेने से आपको राहत मिली? सब आप सुनोगे तो राहत मिल ही जाओगे। नहीं, एजेंडे कुछ भी बोल दे आप एजेंडे के बाद। चलो यही एक पॉइंट बोल दिया जी मैंने, और तो कुछ एजेंडा के खिलाफ नहीं। मैं सुन रहा था ना आपको, अच्छा पहले मैं सुन ही रहा था ना, हाँ हाँ यूट्यूब पे आपको। हाँ जी गलत होगा, सॉरी सर, चलो सॉरी सर। तो सब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि हमारी समस्या का समाधान करें। सर इनका जो लाइसेंस जिसकी बात कर रहे हैं उसमें इन्होंने जो बोला कि पेमेंट्स नहीं हो रखी हैं या लाइसेंस जो है आज की तरह वैलिड है। सर पेमेंट होके इसका निदेशालय से चिट्ठी आ चुकी है। सर लाइसेंस आज की डेट में रिन्यूड है, और इसी वजह से सर हमारी डीटीपी ऑफिस की इसमें अब कोई कार्रवाई नहीं बनती है। रही बात दूसरा मुद्दा जो इन्होंने उठाया कि एससीओ जो है ये लोग आगे इनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो सर अगर कंप्लीशन होता है वो प्रोजेक्ट का, वो जो इन दोनों का बिल्डर बायर का अग्रीमेंट का बेसिस है, तो सर ये कहीं ना कहीं बायलेटरल इशू है जो कि सर ये बिल्डर के साथ इनका है। बाकी सर जो लाइसेंस आज की डेट में स्टैंड करता है वो वैलिड है। सर एक मिनट हम बोले थोड़ा। सर मैडम कह रही हैं कि बिल्डर का और हमारा इशू है, इनको सीएम विंडो लगाई थी हमने। मंत्री जी, इस संदर्भ में 19/9/22 को एसटीपी के ऑर्डर है जी। इट वाज डायरेक्टेड बाय सीनियर टाउन प्लानर हिसार to Amit Gupta to resolve the issue of complaint and such other authority within week and submit report in DTP office. सर इस बारे में 2-2.25 साल हो गया, आज तक कोई रिपोर्ट एसटीपी की आई नहीं है, और वास्तव में उपभोक्ता परेशान है। अनेकों सैकड़ों लोगों के पैसे डकार के बिल्कुल भाग गया है। तो उसके ऊपर आवश्यक रूप से जो आप आदेश करेंगे वो कार्रवाई बननी चाहिए, ये जन सुरक्षित रहेगा। जैसे कि अभी बताया कि उनका लाइसेंस रिन्यू हो गया, मतलब वो काम
आपको बोल दो लेकिन आपने So nice of you, Angelia. He has paid all the fees and now the license is renewed. He is supposed to complete the project by the timeline he has been given with. सर जैसे कि इनका ये कहना है कि उनका असलियत में कब्जा नहीं है। ये बोले कि लाइसेंस रिन्यू का काम शुरू हो गया। तो बाकी जो 2 एफआईआर है उसके मैं इसमें एसपी साहब को सारा काम सौंपा एसपी साहब को डायरेक्ट मैडम ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू हो गया। ऐसे एक मिनट तो सुनो। उन्होंने अभी क्या कर दिया, हमारी दुकान ने बोला तुम्हारी दुकानें खत्म, हम वहाँ जाते हैं बाउंसर खड़े कर रखे हैं, बोला तुम्हारी दुकानें खत्म, ये आगे कुछ बिल्डरों को बेच के साहब तगड़े नया नक्शा दे दिया हमने। हमने सुना क्या एसएसपी साहब तगड़े हैं ठीक है ना कोई बांसुर बांसुर कोई नहीं पाएगा मंत्री मोदी जी, इस कंपनी ने यहाँ 300 आदमी के साथ ठगी की है लुधियाना के अंदर, 1000 लोगों के साथ ठगी की है। कोर्ट केस चल रहे हैं, बोरी बोरी बन रही है कोर्ट केस की, लेकिन उस कंपनी में कुछ हुआ नहीं है। आपसे प्रार्थना है इनकी जो है सहायता की। इसको पहले करके एसपी साहब को सारा मामला ये जो मेंबर कौन है इसके नाते पवन खड़े मेंबर सीटें ले लीजिए।